नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान विथ रतन पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान विष्णु कल की अवतार क्यों लेंगे और कलयुग में किसका वध करेंगे। तो अगर आपको यह समझना है कि भगवान विष्णु ने कल की अवतार ले लिया है या लेने वाले हैं और इस कलयुग में भगवान विष्णु किसका वध करेंगे, यह सारी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं भगवान विष्णु इस कलयुग में क्यों आएंगे, कल की अवतार कली पुरुष का अंत कैसे करेंगे। यह जानने से पहले हम थोड़ा कली पुरुष के बारे में जानते हैं। कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि की रचना स्रोत के समय में यानी सतयुग में जाना होगा। वैसे आप लोगों ने समुद्र मंथन की कहानी जरूर सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत गरुड़ देव ने अपनी चोट में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सरफराज बासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन करने के लिए राक्षस गण ने वासुकी नाग के मुख और देवता पूंछ की और लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। उसने बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ पहले हलाहल नामक विष निकला। भगवान विष्णु के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह जानते थे अगर उन्होंने देवताओं को इसके बारे में बता दिया तो इसके कारण इस मंथन को नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया गया था। अब जो कि हलाहाल विष निकल गया था और सभी लोग इस कारण मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवताओं और असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विष का पान किया, परंतु इस विष के कारण से भोलेनाथ जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी माँ पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ जी के गले में ही रोक दिया। इसके प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, तभी से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस कली के मुख में जा गिरी, जिससे कली का शरीर खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया और संजीवनी बूटी को इस पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। यह वही संजीवनी बूटी थी जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ जी ने ग्रहण कर लिया। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इस अमृत कलश की देवता और राक्षस छीना जप्ती करने लगे, जिससे अमृत कलश से कुछ बूंदे समुद्र और कुछ बूंदे प्रयागराज और कुछ उज्जैन में गिरी। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष में वह अमृत फिर से प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदे कली पुरुष के मुख में गिर गई, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु भौतिक रूप में ना आ सका। वह बिना शरीर के जीवित हो गया और अमृत की बूंदों से अमर हो गया। कल की पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में कली पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाएगा। कली पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं है, परंतु उसने अपनी शक्तियों से सारे मनुष्य को अपने बस में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति कामवासना क्रोध और मोह का जाल इंसानों पर फैला रखा है और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उसकी माया का जाल भी बढ़ता जाएगा और वह अपने शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह से बस में हो जाएंगे और चारों ओर पाप ही पाप फैल जाएगा। और कली पुरुष को ही खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार में इस काल में अवतरित होंगे। तो चलिए अब जानते हैं भगवान विष्णु को कलियुग में कैसे जाना और पहचाना जाएगा। मित्रों, सनातन धर्म में पंचदेव के साथ ही त्रिदेव का जिक्र है। वही त्रिदेव में ब्रह्मा
विष्णु और महेश शामिल है, जिनके काम आपस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। इसीलिए ब्रह्मा जहाँ पर सृष्टि का निर्माण करते हैं और भगवान विष्णु को संसार का पालन करता और भगवान शिव को संहार के देवता माने जाते हैं। और हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इसमें से अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना बाकी है। भगवान विष्णु कल की अवतार कब लेंगे और कैसे दिखेंगे? ऐसा माना जाता है कि जब कलियुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु जी कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आ जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, आयु कम होने की कगार पर आ जाएंगे। यह भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा, उसी को लोग कुलीन और सदाचारी मानेंगे, और जो जितना ज्यादा चल और कपट करेगा, उसे समाज में लोगों की नजरों में सबसे कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। माना जाता है कि जिस तरह से आज के समय में वारदात घटनाएं सामने आ रही है, एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होगी। एक इंसान दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा, अमीर लोगों में जलन होने लगेगी, धर्म को न मानने वालों का बोलबाला होगा। जिस तरह से प्रजा को संभालने के लिए एक राजा हमेशा मौजूद होता है, लेकिन आने वाले घोर कलयुग के समय में किसी भी शहर का राजा कोई नहीं होगा, वहाँ केवल अधर्मियों का राज होगा। और एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों ओर काल पड़ जाएगा, लोग भोजन को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस युग में लोगों में केवल असंतोष दिखाई देगा, और जैसे जैसे घरों में पूजा पाठ का अंत होगा, तभी सभी लोग धर्म के नाम पर पाखड़ से जुड़ने लगेंगे। तब भगवान विष्णु कल की अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। उसके बाद धर्म की स्थापना करेंगे। कल की अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल की अवतार कब लेंगे और कहाँ लेंगे और उनका रूप कैसा होगा। वही भागवत कथा में लिखा है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार कलयुग और सतयुग के बीच में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युग के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल की जन्म लेंगे। वहीं पर अग्नि पुराण के अनुसार कल की अवतार का चित्रण तीर, कमान और तलवार धारण किए घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल की पुराण के अनुसार वह हाथ में तलवार लेकर सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है। इसका भी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर गए थे। इसका मतलब है कि 51,900 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 साल अभी बाकी है। और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। कल की अवतार कब होगा? शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। यही कारण है कि तारीख को कल की जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कल की अवतार के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी, उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में, स्वाति नक्षत्र में कुछ होगा, गुरुवर्ची धर्म में, और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा और वह पापियों का विनाश करके कलयुग को खत्म करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।